वेलकम दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2021 में होने वाले बड़े बदलावों के बारे में अपडेट। जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 जनवरी 2021 यानी कि नया साल जल्द ही आने वाला है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। नया साल आप लोगों के जीवन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति लेकर आए। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। नए साल में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां मिले। नए साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। नया साल 2021 आने वाला है और 1 जनवरी 2021 को केवल नए साल का कैलेंडर ही नहीं बदलेगा, बल्कि नया साल 2021 आप लोगों के लिए ढेर सारे बदलाव लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, बदलाव में कुछ नए नियम लागू होंगे जिनसे आपकी बैंकिंग से लेकर खरीदारी तक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके बड़े बदलावों पर, नए नियमों पर, बड़ी घोषणाओं पर क्या कुछ जानकारियां आई है। सबसे पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि जनवरी से खिलौनों की दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ ISI मार्क वाले गुड़िया गुड्डे ही आपको खरीदने को मिलेंगे। बिना मानक वाले खिलौने बेचने पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इकाइयों को लाइसेंस है वो लेना होगा। कुछ खिलौनों को नए कानून के तहत छूट भी दी जाएगी और आदेश को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2021 तय की गई है। वैसे दोस्तों अब ऐसे खिलौने नहीं बिक पाएंगे जो सुरक्षा का ध्यान रखे बगैर बनाए जाते हैं। 1 जनवरी 2021 से खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 लागू हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ISI मार्क वाले खिलौने ही बिक पाएंगे। अन्य की बिक्री पर भारतीय मानक ब्यूरो कार्रवाई करेगा। मतलब दोस्तों जो नन्हे मुन्ने बच्चे खिलौने खेलते हैं वो किस पदार्थ से बने हैं, क्या केमिकल उनमें डाला गया है, इसकी जानकारी नहीं रहती है। कई बार बच्चे खिलौनों को मुंह में डाल देते हैं जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। कुछ खिलौने नुकीले होते हैं जिससे बच्चों का हाथ पैर भी कट जाता है। इलेक्ट्रिक टॉय से भी वे चोटिल हो जाते हैं। तो ऐसे में ISI मानक वाले जो खिलौने आएंगे उनसे ऐसे जो खतरे हैं वो कंट्रोल हो पाएंगे। नए कानूनों में 7 तरह के स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखते हैं। 1 जनवरी 2021 से मोबाइल नंबर में बिना जीरो लगाए नहीं हो पाएगी बात। इस बात का क्या अपडेट आया है? दरअसल दोस्तों 1 जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर सभी कॉल में नंबर से पहले शून्य लगाना जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सर्कुलर के मुताबिक उक्त नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी। वही दोस्तों अगला बड़ा अपडेट देख सकते हैं। 1 जनवरी से बदल जाएगा आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये नियम। नए साल की शुरुआत के साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नियमों में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास जी ने अभी हाल ही में इसकी जानकारी दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि अब आप कॉन्टैक्ट लेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपए तक का जो भुगतान है वो बिना किसी पिन के आसानी से कर पाएंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से हमारे पूरे देश में लागू हो जाएगी। अभी तक आपको बता दें कॉन्टैक्ट लेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से केवल अधिकतम 2,000 रुपए का भुगतान बिना पिन के किया जा सकता था, लेकिन अब 5,000 रुपए तक का भुगतान बिना पिन के भी कर पाएंगे। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2021 से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार की नई व्यवस्था लागू होने वाली है। 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव होने जा रहा है और चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। मतलब दोस्तों इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से ही जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले की जानकारी देगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। ग्राहक बैंक को SMS, ATM या मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर पाएंगे। बैंकों को 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। RBI ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है और इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी। हालांकि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यह है कि ये चीज खाताधारक पर निर्भर करेगी कि वो इस तरह की सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो फिर इस तरह से अपडेट देखने को मिलेगा। वही दोस्तों बड़ी खबर देख सकते हैं। सरकार का बड़ा आदेश 1 जनवरी 2021 से इन वाहनों के लिए भी जरूरी हुआ है फास्टैग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग लेना जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N श्रेणी के 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। दिसंबर 2017 से सिस्टम शुरू हुआ था। 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माता कंपनियां उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। और ये भी अनिवार्य किया गया है कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें फॉर्म 51 में संशोधन के जरिए ये भी अनिवार्य कर दिया गया है कि एक नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है। यानी इसमें फास्टैग ID का ब्यौरा शामिल होगा और इस तरह का नियम 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आ जाएगा। मतलब बिना इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से पुराने व्हीकल सहित सभी गाड़ियों के लिए जो फास्टैग है उसका होना जरूरी कर दिया गया है। वहीं
वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से वाहनों की प्रदूषण जांच अब होने जा रही है महंगी। जानिएगा अब किस गाड़ी में कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा। 1 जनवरी से प्रदूषण जांच कराना महंगा हो जाएगा। वाहन स्वामियों को अब प्रदूषण जांच कराने पर प्रमाण पत्र लेने के लिए करीब करीब दोगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। बढ़ाई गई धनराशि दोपहिया चौपहिया समेत सभी तरह के वाहनों पर लागू होगी। नई दरें जारी कर दी गई है। प्रदूषण जांच की नई दरें आप देख सकते हैं। 2 पहिया वाहन के लिए 50 रूपए, 3 व 4 पहिया पेट्रोल सीएनजी व एलपीजी गाड़ी के लिए 70 रूपए, 4 पहिया सभी प्रकार के डीजल वाहन के लिए 100 रूपए, 2 पहिया वाहन 30 रूपए, चौपहिया गाड़ी पेट्रोल व अन्य के लिए 40 रूपए और चौपहिया डीजल 50 रूपए। ये जानकारी अपडेट आप देख सकते हैं। नए नियम लागू होने वाले हैं। वही दोस्तों बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए ई इनवॉइस अनिवार्य होने जा रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि कंपनी के लिए जीएसटी ई चालान अनिवार्य होगा। अधिसूचना के मुताबिक जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक है उसके लिए अब अगले साल से ई इनवॉइस अनिवार्य रहेगा। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। पहले ये लिमिट 500 करोड़ रुपए तक थी और इस नए बदलाव से बड़ी संख्या में मध्यम उद्योग जो है वो ई इनवॉइसिंग के दायरे में आ जाएंगे। वह दोस्तों बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा सरल जीवन बीमा को लेकर। 1 जनवरी 2021 से इंश्योरेंस कंपनियां देगी ये पॉलिसी। देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य तौर पर स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देनी होगी, जिसका नाम सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगा। इरडा ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक एक स्टैंडर्ड सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने को कहा गया है। यह शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी जिसे 18 से 65 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले पाएगा और इसकी अवधि 4 से 40 साल तक होगी। और इसके मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का बीमा करा सकता है। सभी जीवन बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से मानक जीवन बीमा उत्पाद पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे दोस्तों एक और अपडेट आ चुका है फास्टैग को लेकर। ये आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फास्टैग न होने पर दोगुना टोल टैक्स भी लिया जाएगा। अगर आप दोगुने टोल टैक्स से कुछ दिन के लिए बचना चाहते हैं यानी बच सकते हैं। नियमों के मुताबिक फास्टैग न होने पर टोल का दोगुना शुल्क देना होगा। हालांकि एनएचएआई ने एक नई सेवा लेकर सामने आने वाली है जिसकी मदद से फास्टैग न होने पर भी लोग टोल पर दोगुना भुगतान से बच पाएंगे। कैश लेन देन बंद होने की वजह से आपके लिए फास्टैग लेना तो जरूरी हो ही जाएगा और आपको जरूर ले लेना चाहिए। हालांकि एनएचएआई वाहन चालकों के लिए खास सेवा लेकर आ रहा है जिसकी मदद से फास्टैग के न होने पर भी आपको दोगुना टोल नहीं देना पड़ेगा। दरअसल एनएचएआई टोल प्लाजा पर प्रीपेड टच एंड गो कार्ड पेश करेगा। प्लाजा पर 1 जनवरी से सभी हाइब्रिड लेन पर प्रीपेड कार्ड सुविधा शुरू की जाएगी। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप टोल प्लाजा पर स्थित पॉइंट ऑफ सेल से इन प्रीपेड कार्ड को खरीद सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी तो जरूर होगी, इसलिए आपको फास्टैग तो लेना जरूर बनता है। आइए जानते हैं अगला बड़ा अपडेट आ रहा है पानी बोतल को लेकर। बदल जाएगा स्वाद क्योंकि नए नियम 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं। अब पानी की बोतलों का स्वाद बदलने वाला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बोतल बंद पानी के लिए नए दिशा निर्देश विकसित किए हैं और इससे अब सभी पैक पानी को तैयार करने की जो विधि है वो बदल जाएगी। पानी की बोतलों में आवश्यक खनिज रखना होगा। अंग्रेजी वेबसाइट मनी कंट्रोल के अनुसार FSSAI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार पैक की गई पानी की कंपनियों को प्रति लीटर पानी में 20 मिलीग्राम कैल्शियम इकट्ठा करना आवश्यक है। पानी की सुरक्षा के लिए छानने की प्रक्रिया में खनिजों को निकालना आवश्यक है। उन्हें ग्राहक के लाभ के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए और इस तरह का जो नया नियम है वो 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। और भी डिटेल जानकारियां आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा एप्पल का बड़ा ऐलान। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर के कमीशन को 30% से घटाकर 15% तक करने का ऐलान किया है। नए बदलाव 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने नए डेवलपर प्रोग्राम के तहत एप्पल ऐप स्टोर के कमीशन को 15% तक घटाने का यह फैसला किया है। कंपनी के मुताबिक इससे ज्यादातर डेवलपर्स को फायदा होगा। वह दोस्तों बड़ा अपडेट है। नए साल से पहले यात्रियों के लिए खुश खबर आई है। जयपुर एयरपोर्ट से शुरू होंगी नई उड़ानें। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अनलॉक के दौर में धीरे धीरे यात्री भार बढ़ने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की रौनक देखते बन रही है और ऐसे में धीरे धीरे नए उड़ानों को भी शुरू किया जा रहा है। इस तरह की ये खबरें चल रही है। वह दोस्तों अपडेट देख सकते हैं। देश में 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी ऑडी की कारें। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुपए में कमजोरी की वजह ये कार महंगी होने वाली है। अगर आप भी ऑडी की कारें खरीदने वाले हैं तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है क्योंकि कार के दामों में 1 जनवरी 2021 से करीब 2% तक का इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी बढ़ोतरी होने वाली है। वह दोस्तों बड़ी खबर है कि जनवरी 2021 से बढ़ने वाली है इन्फोसिस कर्मचारियों की सैलरी। जूनियर स्टाफ को स्पेशल इंसेंटिव भी मिलेगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इन्फोसिस ने कहा है कि वह सभी लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी और प्रमोशन देने की शुरुआत करेगी और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब दोबारा से शुरू होने वाली है। इसके अलावा जूनियर कर्मचारियों के लिए तीसरी तिमाही में 1 टाइम स्पेशल इंसेंटिव का भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है 1 जनवरी से ट्रेनों का टाइम टेबल जो है वो बदलने जा रहा है। कई तरह की कई रूट की जो ट्रेनें हैं उनका टाइम टेबल बदलने वाला है। तो आपको भी अगर रेल यात्रा करनी है तो जरूर आप भारतीय रेलवे की वेबसाइट के अनुसार
अनुसार, या टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तो मोबाइल नंबर वगैरह जरूर इनपुट करें, उसमें डलवाएं ताकि आपको मैसेज वगैरह मिल जाए। अच्छा, बड़ी खबर है कि 1 जनवरी से इंडिगो सभी कर्मचारियों को काम पर वापस बुलाएगी। बिना वेतन छुट्टी का प्लान होगा बंद। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के कर्मचारियों के नए साल की शुरुआत पॉजिटिव नोट के साथ होने वाली है। कंपनी के सीईओ ने बिना वेतन दिए छुट्टी प्लान को बंद करने की घोषणा की है। 3 दिसंबर को कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में कहा गया है कि एयरलाइन को रेवेन्यू में सुधार की उम्मीद है और हम 1 जनवरी 2021 से सभी विभागों में बिना वेतन के छुट्टियों के प्लान को बंद कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। सहकारी समितियों में फर्जीवाड़े में धारा 55 की जांच होगी ऑनलाइन। 1 जनवरी से इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। वायरस महामारी के समय के बीच ये गहलोत सरकार सिस्टम के बदलाव के ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अब सहकारिता विभाग में धारा 55 की जांच नए साल से ऑनलाइन होने वाली है। सहकारी समितियों में फर्जीवाड़ा घोटाले रोकने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ऑफलाइन जांच होने से जांच की पेंडेंसी जो वो बढ़ रही है और समय भी ज्यादा लग रहा है। लेकिन अब राजस्थान में गहलोत सरकार सहकारिता विभाग की धारा 55 की जांच को 1 जनवरी 2021 से ऑनलाइन करेगी। धारा 55 में क्या होता है कि इस धारा में दोषियों का या तो बोनस रोका जाता है या फिर गंभीर मामला होने पर दोषी को निलंबित किया जाता है। इसके अलावा विभाग को घाटा होने पर वसूली भी की जाती है। वही दोस्तों अगला बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी पंचायत चुनाव, जी हां, 1 जनवरी 2021 को 18 साल पूरा करने वाले भी डाल सकेंगे वोट। स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए युवाओं को मौका दिया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अब 1 जनवरी 2021 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवाओं को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने का मौका दिया गया है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं मारुति सुजुकी की कारों को लेकर। जनवरी 2021 से मारुति बढ़ाएगी कारों के दाम। इनपुट लागत बढ़ने से मारुति सुजुकी अपने सभी मॉडल्स की कारों का दाम बढ़ाने जा रहा है। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये कारों के दाम में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग होगी। मतलब साल 2021 में आपको मारुति सुजुकी की जो कारें हैं वो महंगी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नए साल में महंगी मिलेगी आपको फोर्ड की कार। 1 जनवरी से 35,000 रुपए तक के दाम बढ़ोतरी की खबर है। कार खरीदने का मन है तो खरीद लीजिए, क्योंकि नए साल में आपको कारें जो है वो महंगी मिलने वाली है। अच्छा आइए दोस्तों अब बहुत बड़ा जो अपडेट है वो जान लेते हैं। साल 2021 के लिए बहुत ही बड़ा और सरकार की ओर से भी ये बड़ा फैसला आप मान सकते हैं। आरबीआई की ओर से एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। 14 दिसंबर की रात 12:30 बजे से 24 घंटे आपको ये आरटीजीएस की सुविधा मिलने वाली है, बैंकिंग की सुविधा मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अहम फैसला ले लिया है, जिसकी जानकारी आ चुकी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। मतलब कि आप कभी भी और किसी भी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। और ऐसे में भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर यह सुविधा दिन रात काम करती है। यानी आरटीजीएस की सुविधा अब आपको 24 घंटे और 7 दिन मिलने वाली है। आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है और इसकी मदद से आपके बहुत ही कम समय में पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आरटीजीएस का जो मेन रूप से उपयोग होता है वो बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए होता है। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाता है और इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की सीमा 10 लाख रुपए तक होती है। आरटीजीएस को लेकर ये सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलेगी, व्यापारियों के लिए भी काफी ज्यादा सुविधा रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें और जानकारियां और अपडेट है। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए साल के आपको ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।